जब सभी लोगों ने हॉल के दरवाजे से आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें दरवाजे की तरफ कर ली। तभी सभी लोगों ने देखा कि बहुत सारे हरे कपड़े पहने हुए लोग चलते हुए हॉल के अंदर आ रहे थे। जब छोटे हेडमास्टर ने हरे कपड़े पहने हुए लोगों को देखा तो छोटे हेडमास्टर ने हरे कपड़े पहने हुए लोगों से कहा, कपिल तुम लोगों ने इतनी देर कर दी आने में। जब छोटे हेडमास्टर कपिल से बात कर रहे थे तभी एकलव्य की नज़र अतुल के ऊपर हो गई। तभी एकलव्य ने देखा कि अतुल कपिल के ग्रुप के साथ है तो एकलव्य थोड़ा सोच में पड़ गया। जब एकलव्य अतुल के बारे में सोच रहा था तभी कपिल ने छोटे हेडमास्टर से कहा, मुझे माफ कर देना छोटे हेडमास्टर जी, मुझे देर हो गई क्योंकि इस बार मेरा छोटा भाई अतुल सम्राट विद्यालय की चुनौती को पास कर 2 सम्राट विद्यालय में आया है, इसलिए मैं अतुल को सम्राट विद्यालय को घुमा रहा था। जब छोटे हेडमास्टर ने कपिल की बात सुनी तो छोटे हेडमास्टर ने कपिल से कहा, अच्छा अतुल तुम्हारा भाई है। इतना कहकर छोटे हेडमास्टर ने कपिल से आगे कहा, कपिल तुम्हारा भाई तुम्हारी ही तरह बहुत काबिल है। जब कपिल ने छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो कपिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और कपिल ने छोटे हेडमास्टर से कहा, छोटे हेडमास्टर जी मेरा भाई काबिल क्यों ना हो, है तो हम दोनों एक ही खून। देख लेना छोटे हेडमास्टर जी, कुछ सालों में मेरा छोटा भाई बहुत ताकतवर हो जाएगा। जब सभी लोगों ने कपिल की बात सुनी तो सभी लोग खुश होने लगे क्योंकि सभी लोग कपिल को अपना हीरो मानते थे और सभी छात्र कपिल की तरह ताकतवर बनना चाहते थे। जब सभी लोग खुश हो रहे थे तभी अतुल ने अपने आप से कहा, मेरे भाई का रुतबा तो सम्राट विद्यालय के अंदर बहुत है, अब देख लेना मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ जो लोग मुझे अपना नौकर बनाने की सोच रहे थे। इतना कहकर अतुल की निगाहें एकलव्य के ऊपर हो गई और अतुल एकलव्य को देखकर खौफनाक हंसी के साथ मुस्कुराने लगा और अतुल अपने मन में कहने लगा, तू सम्राट विद्यालय के बाहर अपने आप को जानता ही शक्तिशाली समझ रहा था, अब देखता हूँ कि सम्राट विद्यालय के अंदर तू कितना शक्तिशाली है। जब तू मेरे भाई का सामना करेगा तो मेरा भाई तेरा क्या हाल करेगा। जब अतुल एकलव्य को देखकर एकलव्य को बहुत बुरी तरह से घायल करने की सोच रही थी तभी छोटे हेडमास्टर ने हंसते हुए कपिल से कहा, अच्छा कपिल अब तुम अपने ग्रुप के साथ अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जब कपिल नहीं छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो कपिल और कपिल के साथ ही अपनी जगह पर जाने लगे। तभी छोटे हेडमास्टर ने अतुल से कहा, अतुल तुम नए छात्रों के साथ खड़े हो, तुम अभी सम्राट विद्यालय में नए छात्र बनकर आए हो, इसीलिए तुम नए छात्रों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करोगे। जब अतुल ने छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो अतुल अपने भाई कपिल की तरफ देखने लगा। कपिल ने अतुल को अपनी तरफ देखी हुई देखा तो कपिल ने अतुल को इशारे से कहा, जाओ और छोटे हेडमास्टर की बात मानकर नए छात्रों के साथ खड़े हो जाओ। जब अतुल ने कपिल का इशारा देखा तो अतुल नए छात्रों के साथ आकर खड़ा हो गया। जब छोटे हेडमास्टर नहीं अतुल को नए छात्रों के साथ खड़ा हुआ देखा तो छोटे हेडमास्टर ने आगे कहा, सभी पुराने छात्र, इस बार बहुत से नए छात्र सम्राट विद्यालय के अंदर आए हैं, इसलिए मैं आप सबको बता देता हूं कि आप सभी सीनियर सभी नए छात्रों की मदद करते हैं, करोगे ट्रेनिंग करने में। जब सभी पुराने छात्रों ने छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो सभी पुराने छात्रों ने छोटे हेडमास्टर से कहा, जी छोटे हेडमास्टर जी जैसा आप कहो। जब छोटे हेडमास्टर में सभी की बात सुनी तो छोटे हेडमास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और छोटे हेडमास्टर ने कहा, तो ठीक है आप सभी लोग अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए जा सकते हैं। जब सभी लोगों ने छोटे हेडमास्टर की बात सुनी तो सभी लोग बिना देर किए हुए ट्रेनिंग करने के लिए मैदान की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग मैदान में पहुंच गए। तभी नए छात्र इकट्ठा होकर मैदान में खड़े हुए। तभी कपिल सभी नए छात्रों के पास आए और कपिल सभी से कहने लगा, तो आज की ट्रेनिंग में आप सभी को करवाऊंगा। इतना कहकर कपिल की नज़र एकलव्य के ऊपर हो गई। इतना कहकर कपिल सभी से कहने लगा, तो आज की ट्रेनिंग हम तलवारबाजी करेंगे। जब सभी लोगों ने कपिल की बात सुनी तो सभी लोगों ने बिना देर किए हुए अपने पास से तलवार को बाहर निकाला और अपने सामने तलवार को कर लिया। इतना कहकर कपिल ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाला और कपिल ने चिल्लाकर कहा, जैसे जैसे मैं करता जाऊं तुम्हें भी वैसे ही करना है। इतना कहकर कपिल अपनी तलवार को हवा में तेजी से घुमाने लगा। जब कपिल अपनी तलवार को तेजी से घुमा रहा था तभी सभी नए छात्र कपिल को देखकर अपनी तलवार को हवा में तेजी से घुमाने लगे। करीब आधे दिन तक कपिल सभी को ट्रेनिंग करवाता रहा। सभी कपिल ने सभी से कहा, तो आज की ट्रेनिंग में यहीं पर संपर्क करता हूँ। इतना कहकर कपिल एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में कपिल एकलव्य के पास पहुंच गया। तभी कपिल ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, अच्छा तुम ही हो एकलव्य जिसने इंद्रगढ़ शहर में पहला स्थान हासिल किया था सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता में। जब एकलव्य कपिल की बात सुनना तो एकलव्य मुस्कुराते हुए कपिल से कहा, हाँ सीनियर मेरा नाम ही एकलव्य है। इतना कहकर एकलव्य कपिल को देखने लगा। तभी कपिल ने एकलव्य की बात सुनी और अतुल की तरफ देखने लगा। जब कपिल एकलव्य की बात सुनकर अतुल को देख रहा था तभी कपिल एकलव्य से कुछ कहे बिना ही जाने लगा। जब अतुल ने कपिल को जाते हुए देखा तो अतुल के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई देने लगी और अतुल अपने मन में कहने लगा, ये क्या भाई ने एकलव्य को नहीं मारा, मैं तो सोच रहा था कि भाई एकलव्य को बहुत बुरी तरह से घायल करने वाले हैं। इतना कहकर अतुल गुस्से में अपने दांतों को पिसने लगा।
और कपिल को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी ही देर में कपिल ट्रेनिंग मैदान से चला गया। जब सभी लोगों ने कपिल को जाते हुए देखा तो सभी लोग भी थककर मैदान में बैठ गए। जब एकलव्य ने सभी को मैदान में बैठे हुए देखा तो एकलव्य बिना देर किए हुए मैदान से जाने लगा। जब देव ने एकलव्य को जाते हुए देखा तो देव ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य कहाँ जा रहे हो? जब एकलव्य ने देव की बात सुनी तो एकलव्य ने देव से कहा, कहीं नहीं दोस्त, मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर एकलव्य बिना देर किए हुए मैदान से चला गया। थोड़ी ही देर में एकलव्य मैदान से सिद्ध सम्राट विद्यालय के जंगलों में गया और एकलव्य एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने सामने का नजारा देखने लगा। तभी एकलव्य ने कहा, बहुत ही खूबसूरत जंगल है और बहुत बड़ा भी है जंगल। तभी एकलव्य ने अपनी जादू में अंगूठी से किताब को बाहर निकाला और किताब के अंदर लिखी हुई जड़ी बूटियों को दोबारा पढ़ने लगा। तभी एकलव्य ने दोनों जड़ी बूटी के नाम पढ़े और जड़ी बूटियों की तस्वीर देखी और एकलव्य ने बिना देर किए हुए किताब को अपनी जादुई अंगूठी में रखा और जंगल के अंदर घुस गया। एकलव्य जंगल के अंदर दोनों जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा था। करीब 2 से 3 घंटे गुजर गए लेकिन एकलव्य को एक भी जड़ी बूटी नहीं मिली। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, लगता है इस जंगल में जड़ी बूटियों का नामोनिशान नहीं है। मैं फालतू ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे जंगल से जाना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर एकलव्य जंगल से जाने लगा। तभी अचानक एकलव्य को कुछ महसूस होने लगा। तभी एकलव्य बिना देर किए हुए अपनी शक्तियों को छुपाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब एकलव्य पेड़ के ऊपर चढ़ा तभी अचानक तेरे पास से ज्यादा लोग जंगल में आए और आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी एक लड़की ने दूसरे लड़के से कहा, अंकुश मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस जगह पर लेवल 3 का अजगर देखा था और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि लेवल 3 के अजगर के अंदर तिलिस्मी पत्थर मौजूद था। जब अंकुश ने लड़की की बात सुनी तो अंकुश ने लड़की से कहा, सोनम तो अजगर कहाँ गया? तुमने जिस जगह बताया था हम लोग करीब 2 दिन से वहाँ मौजूद हैं लेकिन उस जगह पर लेवल 3 के अजगर का कोई भी पता नहीं है। जब सोनम ने अंकुश की बात सुनी तो सोनम शांत हो गई। तभी सोनम ने अंकुश से आगे कहा, अंकुश हमें एक बार और जाकर देखना चाहिए लेवल 3 के अजगर को। क्या पता लेवल 3 का अजगर उस जगह से कहीं पर चला गया हो। जब अंकुश ने सोनम की जिद को देखा तो अंकुश ने सोनम से कहा, ठीक है सोनम, लेकिन हम लोग अभी दोबारा वापस नहीं जा सकते। वैसे भी हम 2 दिन सम्राट विद्यालय से वापस नहीं गए हैं। सभी लोग हमें ही ढूंढ रही होंगी। वैसे भी हमने किसी को कुछ नहीं बताया था। हम सम्राट विद्यालय जाकर कल सुबह वापस आएंगे और लेवल 3 के अजगर को दोबारा ढूंढेंगे। इतना कहकर सफेद कपड़े पहने हुए सभी लोग सम्राट विद्यालय की तरफ चले गए। जब एकलव्य ने सफेद कपड़े पहने हुए लोगों को जाते हुए देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, लेवल 3 का अजगर, मुझे भी लेवल 3 के अजगर को ढूंढना होगा और तिलिस्मी पत्थर को हासिल करना होगा। अगर मैंने लेवल 3 के अजगर से तिलिस्मी पत्थर को हासिल कर लिया तो मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ। वैसे भी मेरी शक्तियाँ बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इतना कहकर एकलव्य ने उस तरफ देखा जहाँ से सफेद कपड़े पहने हुए लोग आए थे। तभी एकलव्य बिना देर किए हुए उसकी तरफ जाने लगा जहाँ से सफेद कपड़े पहने हुए लोग आए थे। थोड़ी ही देर में एकलव्य एक विशाल चट्टान के पास पहुंच गया और एकलव्य अपने आप से कहने लगा, मुझे यहीं से ढूंढना शुरू करना होगा लेवल 3 के अजगर को। इतना कहकर एकलव्य जंगल के अंदर जाने लगा। करीब 4 से 5 घंटे बीतने के बाद भी एकलव्य को जंगल में कोई भी नजर नहीं आया। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, लगता है सफेद कपड़े पहनी हुई लड़की ने सभी से झूठ बोला है, यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। इतना कहकर एकलव्य आसमान की तरफ देखने लगा। तभी एकलव्य ने कहा, रात भी बहुत हो चुकी है, मुझे सम्राट विद्यालय वापस जाना होगा। इतना कहकर एकलव्य सम्राट विद्यालय की तरफ बढ़ने लगा। जब एकलव्य ने अपने कदम बढ़ाए होंगे तभी अचानक एकलव्य की नज़र चट्टान के ऊपर हो गई और एकलव्य ने देखा कि चट्टान के ऊपर कुंडली मारे अजगर बैठा हुआ है। जब एकलव्य ने अजगर को देखा तो एकलव्य ने कहा, तो यही है लेवल 3 का अजगर। जब एकलव्य ने इतना कहा तब भी अजगर की नज़र भी एकलव्य के ऊपर हो गई। जब अजगर ने एकलव्य को देखा तो एकलव्य के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। जब अजगर ने एकलव्य को देखा तो अजगर बिना देर किए हुए एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा। जब एकलव्य ने अजगर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर अजगर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं एक ही गमले में मारा जाऊंगा। जब एकलव्य तिलिस्मी अजगर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। अगर अजगर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं एक ही हमले में मारा जाऊंगा। इतना कहकर एकलव्य अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगा। जब एकलव्य अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकल रहा था तभी तिलिस्मी अजगर पलक झपकते ही एकलव्य के पास आ गया और तिलिस्मी अजगर ने अपनी पूंछ से एकलव्य के ऊपर हमला कर दिया। तिलिस्मी अजगर ने अपना हमला इतनी जल्दी किया था कि एकलव्य समझ नहीं पाया और एकलव्य उड़ते हुए सीधे एक चट्टान से जाकर टकरा गया। जैसे ही एकलव्य चट्टान से टकराया तो एकलव्य के मुंह से खून निकलने लगा और एकलव्य ने खून की उल्टियां कर दी। तभी एकलव्य संभल पता उससे पहले अजगर ने दोबारा एकलव्य के ऊपर हमला कर दिया। अजगर का एक और हमला एकलव्य के शरीर से टकरा गया और एकलव्य दोबारा खून की उल्टियां करने लगा।
और एकलव्य अपने घुटनों के बल बैठ गया। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, आज मुझे पता चला कि एक लेवल 3 के तिलिस्मी जानवर की ताकत कितनी होती है। मुझे सोच समझ कर आना था तिलिस्मी अजगर के पास। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, आज मेरे लालच ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इतना कहकर एकलव्य तिलिस्मी अजगर को देखने लगा। तभी एकलव्य ने देखा कि तिलिस्मी अजगर की कुंडली मारे उसे ही जानलेवा निगाहों से देख रहा था। तभी एकलव्य ने अपने मुंह से खून को ठोका और अपने आप से कहा, मुझे ऐसे हार नहीं मनानी है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं आज मारा जाऊंगा। इतना कहकर एकलव्य ने आगे कहा, मुझे अजगर का सामना करना होगा। इतना कहकर एकलव्य अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगा। जब अजगर ने एकलव्य को शक्तियां वहां निकलते हुए देखा तो अजगर तेजी से एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा और अब की बार अजगर ने एकलव्य को खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। थोड़ी ही देर में अजगर एकलव्य के करीब पहुंच गया और अजगर ने एकलव्य के सर को निशाना बनाते हुए अपने मुंह को एकलव्य के सर की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में अजगर ने एकलव्य के सर को अपने मुंह में दाबोच लिया, लेकिन अजगर ने जैसे ही अपना मुंह बंद किया तो अचानक से अजगर एकलव्य के शरीर के आर पार हो गया। तभी अजगर ने देखा कि जहां पर एकलव्य खड़ा हुआ था वो धीरे धीरे गायब होने लगा और थोड़ी ही देर में एकलव्य पूरी तरह से गायब हो गया। तभी अजगर ने देखा कि वो एकलव्य नहीं बल्कि एकलव्य की परछाई थी। तभी एकलव्य अजगर से करीब 10 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया। एकलव्य ने बिना देर किए हुए अपनी जादुई अंगूठी से तलवार को बाहर निकाला और तलवार के अंदर नीले रंग की रोशनी को भरकर तेजी से अजगर की तरफ बढ़ने लगा। जब अजगर ने एकलव्य को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अजगर ने एकलव्य को जान से मारने के लिए एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार एकलव्य अलग ही लग रहा था। एकलव्य की आंखों में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी और एकलव्य पलक झपकते ही अजगर के पास पहुंच गया। तभी एकलव्य ने बिना देर किए हुए अजगर के ऊपर हमला कर दिया। अजगर एकलव्य के ऊपर हमला कर पता उससे पहले एकलव्य ने अजगर का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अजगर का सर धड़ से अलग हुआ तो एकलव्य अजगर को देखने लगा। जब एकलव्य ने अजगर को मरते देखा तभी एकलव्य ने अपनी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर भरा से एकलव्य खून की उल्टियां करने लगा और एकलव्य अपने घुटनों के बल बैठ गया और एकलव्य की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, मुझे बुजुर्ग धीरज ने मना किया था कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बन जाते तब तक तुम मेरी शक्तियों का उपयोग मत करना। मैंने उनकी बात को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा हूँ और लगता है मैं कुछ ही देर में मारा जाऊंगा। इतना कहकर एकलव्य मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और एकलव्य की आंखें बंद हो गई। जब एकलव्य की आंखें बंद हुई तो पूरे जंगल में खामोशी छा गई। करीब आधे घंटे के बाद एकलव्य के शरीर के अंदर कुछ हलचल होने लगी और एकलव्य के शरीर से सुनहरे रंग की शक्तियां बाहर निकलकर एकलव्य के शरीर के चारों तरफ मंडराने लगी। करीब 10 मिनट तक सुनहरी रंग की शक्तियां एकलव्य के ऊपर घूमती रही। तभी सुनहरे रंग की शक्तियां एक झटके में एकलव्य के शरीर के अंदर घुस गई। जैसे ही सुनहरे रंग की शक्तियां एकलव्य के शरीर के अंदर घुसी तभी अचानक एकलव्य के मुंह से खून की उल्टियां हो गई और एकलव्य दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जब एकलव्य के शरीर में दर्द हुआ तो एकलव्य बेहोशी से जाग गया और एकलव्य अपने आप से कहने लगा, इतना भयानक दर्द, ये दर्द तो मौत से बदतर है। इस दर्द से अच्छा तो मुझे मौत ही आती है। इतना कहकर एकलव्य अपनी मुट्ठियों को कसकर दर्द को काबू करने लगा। जब एकलव्य दर्द को काबू कर रहा था तभी एकलव्य ने अपने शरीर के अंदर झांक कर देखा तो एकलव्य को दिया कि सुनहरे रंग की शक्तियां उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के चारों तरफ घूम रही थी। जब एकलव्य सुनहरी रंग की शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की चारों तरफ घुमाते हुए देखा तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, चलो अच्छा है कि मैंने बुजुर्ग धीरज की शक्तियों में से कुछ हिस्सा ही सील से बाहर निकाला था और मैंने बुजुर्ग धीरज की शक्तियों के ऊपर सील को वापस चढ़ा दिया था। इसलिए मैं बुजुर्ग धीरज की शक्तियों की वजह से मारा नहीं गया, लेकिन मैंने जितनी भी बुजुर्ग धीरज की शक्तियों को लिया है उन्हें काबू करना होगा। अगर बुजुर्ग धीरज की शक्तियां मेरे शरीर के अंदर ऐसी ही घुमती रही तो बुजुर्ग धीरज की शक्तियां बेकाबू होकर मेरे शरीर के ऊपर हमला कर देंगी और मैं बुजुर्ग धीरज की थोड़ी सी शक्तियों की वजह से ही मारा जाऊंगा। इतना कहकर एकलव्य ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके बुजुर्ग धीरज की शक्तियों को काबू करने की कोशिश करने लगा। जब एकलव्य बुजुर्ग धीरज की शक्तियों को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी, एकलव्य सुनहरे रंग की शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से मिलाने के लिए अपनी शारीरिक शक्तियों से सुनहरी रंग की शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ धकेलने लगा। जब सुनहरे रंग की शक्तियां ने एकलव्य की शारीरिक शक्तियों को देखा तो सुनहरे रंग की शक्तियां और तेजी से घूमने लगी और एकलव्य की शारीरिक शक्ति पर हमला करने लगी। जब एकलव्य ने सुनहरे रंग की शक्तियों को हमला करते हुए देखा तो एकलव्य के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी, लेकिन एकलव्य ने अपने दांतों को पीसा और अपनी मक्खियों को परेशानी है अपनी शारीरिक शक्ति को और तेजी से सुनहरे रंग की शक्तियों की तरफ भेजने लगा। जब सुनहरी रंग की शक्तियां और एकलव्य की शारीरिक शक्ति आपस में टकराए तो अचानक से एकलव्य के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन एकलव्य अपने खून को नजरअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सुनहरी रहेगी शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से मिलाने की कोशिश कर रहा था।
जब एकलव्य सुनहरे रंग की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर मिलाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश ने लाल कपड़े पहने हुए बहुत से छत्रों को रोक रखा था। तभी अविनाश ने कहा, अगर तुम लोगों को सम्राट विद्यालय के अंदर रहना है तो तुम सभी को मुझे अपना लीडर बनाना होगा और मेरी हर बात को भी मनाना होगा। जब लाल कपड़े पहने हुए छत्रों ने अविनाश की बात लाल कपड़े पहने हुए छत्रों ने अविनाश से चिल्लाकर कहा, तू होता कौन है अपने आप को हमारा लीडर कहने वाला? इतना कहकर लाल कपड़े पहने हुए लड़के ने आगे कहा, चाहे जो आकार अपना मुंह उठाकर कहने लगे कि मैं उसका लीडर हूं तो हम हर किसी को अपना लीडर मान लेंगे। जब सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के की बात सुनी तो सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के की हाँ में हाँ मिलाने लगे और अविनाश से कहने लगे, चुपचाप से हमें जाने दो वरना हम तुम्हारी शिकायत छोटे हेड मास्टर से कर देंगे। जब अविनाश ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के की बात सुनी तो अविनाश पलक झपकाते ही लाल कपड़े पहने हुए लड़के के पास पहन लिया और अविनाश ने गुस्से से चिल्लाकर लाल कपड़े पहने हुए लड़के से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश करे? इतना कहकर अविनाश ने एक जोरदार मक्का लाल कपड़े पहने हुए लड़के के पेट पर मार दिया। जब देव ने अपने अविनाश को ऐसा करते हुए देखा तो देव अविनाश के सामने आए। अविनाश से गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, अविनाश जो तुम कर रही हो वो सारा सर गुंडागर्दी है और हम सब तुम्हारी शिकायत करने के लिए छोटे हेड मास्टर से कहने जा रहे हैं। जब अविनाश ने देव को देखा तो अविनाश ने हंसते हुए देव से कहा, तुम्हें क्या लगेगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतना कहकर अविनाश ने देव को देखा और देव से कहने लगा, लड़की तू तो वही है जिसने हमारी शिकायत बुजुर्ग आलोक से की थी। इतना कहकर अविनाश ने हंसते हुए देव से कहा, आप लड़के सबसे पहले तू ही मेरा नौकर बनेगा। इतना कहकर अविनाश नहीं चलाकर अपने साथियों से कहा, दोस्तों घेर लो इन सबको और जो भी हमारे साथ जाने की मन करे उन्हें बहुत बुरी तरह से मारकर अपने साथ लेकर चलो। इतना कहकर अविनाश देव की कॉलर पकड़कर देव को अपने साथ ले जाने लगा। जब देव ने अपने साथ ऐसा होते हुए देखा तो देव ने बिना देर किए हुए एक जोरदार मुक्का अविनाश के चेहरे पर मार दिया। जैसा ही देव का मुक्का अविनाश के चेहरे पर लगा, अविनाश ने एक झटका में देव की कॉलर को छोड़ दिया और अविनाश करीब 4 से 5 कदम दूर जाकर गिरा और अविनाश के मुंह से खून निकलने लगा। तभी अविनाश ने अपने खून को देखा तो अविनाश ने अपने खून को ठोका और अविनाश ने अपने चेहरे पर गुस्सा देर से चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझमें पर हाथ उठाने की जरूरत है? इतना कहकर अविनाश नहीं चलाकर कह, दोस्त एक भी छात्र बच के जाने ना पाए, सभी को मार मार कर बहुत बुरी तरह से घायल कर दो। इतना कहकर अविनाश अपनी जगह से उठे और तेजी से देव के पास पहुंच गया। तभी अविनाश ने अपने दांतों को पीसा और देव से कहा, अब मैं दिखता हूं कि सीनियर पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर अविनाश ने देव के ऊपर हमला शुरू कर दिया। देव अविनाश के हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देव अपनी शक्तियों से अविनाश के ऊपर हमला कर पता अविनाश ने एक जोरदार मुक्का देव के पेट पर मार दिया। जैसा ही अविनाश का मक्का देखकर पेट पर लगा तो देव ने उनकी उल्टियां कर दी और देव घुटनों के बाल बैठ गया। तभी अविनाश ने लगातार देव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में अविनाश ने देव के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हमला कर दिया। देव की हालत अविनाश के हमलों से ऐसी हो गई थी कि देव अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पुराने छत्रों ने नए छत्रों को मार मार कर घायल कर दिया था। जब अविनाश ने अपने सामने का नजारा देखा तो अविनाश ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, रुक जाओ बस बहुत हुआ। इन लोगों को समझ आ गया होगा कि जब कोई ताकतवर सामने आता है तो उसके सामने सर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर अविनाश ने आगे कहा, जब भी हमें गुस्सा आएगा तब हम तुम्हारे पास आकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है तो अब उसका अंजाम भी देख लेना। इतना कहकर अविनाश ने अपने साथियों से कहा, चलो अब जब भी हमारा मन होगा तब हम आकर सभी लोगों की पिटाई कर दिया करेंगे। इतना कहकर अविनाश और अविनाश के साथी हंसते हुए उस जगह से चले गए। तभी सभी नए छात्र लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से खड़े होने लगे। तभी एक लड़के ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी शिकायत छोटे हेड मास्टर से करने जा रहा हूं। जब सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए लड़के की बात सुने तो सभी लोगों ने लड़के से कहा, दोस्त रुक जाओ, अगर तुम छोटे हेड मास्टर अविनाश की शिकायत करने के लिए तैयार हो गए, अविनाश दोबारा हम सब पर हमला कर देंगे और अविनाश पहले से ज्यादा हम लोगों को मारेगा। जब सभी लोगों ने अपने साथी की बात सुनी तो सभी लोग शांत हो गए। तभी देव भी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सभी लोगों से कहा, तो हम लोग सम्राट विद्यालय के अंदर क्या अविनाश की मार खाने के लिए आए हैं? हमें कुछ तो करना होगा। जब देव की बात सभी लाल कपड़े पहने हुए छत्रों ने सुनी तो एक लाल कपड़े पहना हुआ छत्र देव से कहने लगा, भाई देव तुम ही बताओ कि हम क्या करें? अगर हम छोटे हेड मास्टर के पास चले गए तो छोटे हेड मास्टर के पास अविनाश को कुछ सजा देकर छोड़ देंगे और फिर उसके बाद अविनाश हम लोगों को दोबारा मरने के लिए हमारे अंदर आ जाएगा और फिर दोबारा हमन और बुरी तरह से मरेगा। इतना कहकर लाल कपड़े पहने हुए लड़के ने आगे कहा, इससे अच्छा तो है जो हो रहा है उसे होने दो, हमें अब अविनाश से सावधान रहना होगा। जहाँ पर अविनाश देखे हम दूसरे रास्ते से जाना होगा।
हमें भूल कर भी अविनाश के सामने नहीं जाना होगा। जब लाल कपड़े पहने हुआ लड़का सभी से कह रहा था तभी धीरे धीरे करके दिन बीत गए और करीब 10 दिन बीत गए और अविनाश हर 4 दिन में आता और नए छत्रों की धुलाई करके चला जाता। अविनाश का अत्याचार नए छत्रों पर इतना बढ़ गया कि नए छत्र सम्राट विद्यालय छोड़ने की बात करने लगे। जब सभी छत्र सम्राट विद्यालय छोड़ने की बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एकलव्य का शरीर सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगा और एकलव्य अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में बैठा था। थोड़ी ही देर में एकलव्य के शरीर से शक्तियां निकलकर चारों तरफ फैलने लगी और एकलव्य की शक्तियां निकलकर पेड़ और चट्टानों से टकराने लगी। जब एकलव्य की शक्तियां पेड़ और चट्टानों से टकराती है, एकलव्य की शक्तियों के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। थोड़ी ही देर में सुनहरे रंग की शक्तियां तेजी से एकलव्य के शरीर के अंदर जाने लगी। थोड़ी ही देर में सुनहरी रंग की शक्तियां पूरी तरह से एकलव्य के शरीर के अंदर चली गई। तभी अचानक से एकलव्य के शरीर के अंदर सफेद रंग के 9 सितारे दिखाई देने लगे। जब एकलव्य ने अपने शरीर के अंदर 9 सितारे देखे तो एकलव्य ने हंसते हुए कहा, 9 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा। इतना कहकर एकलव्य हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा होने लगा और एकलव्य ने अपने आंकते हुए शरीर को ठीक किया और अपने शरीर की जांच करने लगा। तभी एकलव्य ने देखा कि एकलव्य का शरीर पहले से मजबूत दिखाई दे रहा था। तभी एकलव्य ने अपने शरीर की शक्तियों की जांच करने के लिए अपने शरीर से अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और अपनी मुट्ठी में भरकर एक जोरदार मुक्का एक चट्टान के ऊपर मार दिया। जैसा ही एकलव्य का मुक्का चट्टान के ऊपर लगा तो चट्टान को कुछ नहीं हुआ। जब एकलव्य ने चट्टान को जैसा का तैसा पाया तो एकलव्य के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई देने लगी। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, क्या मेरे हमले का चट्टान ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा? जब एकलव्य ने इतना कहा तभी एकलव्य ने अपना मुक्का चट्टान से हटा दिया। जब एकलव्य ने अपना मुक्का चट्टान से हटाया तभी अचानक चट्टान के हजारों लाखों टुकड़े हो गए और चट्टान के टुकड़े धूल में मिल गई। जब एकलव्य ने अपने सामने ये नजारा देखा तो एकलव्य के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी एकलव्य ने अपने आप से कहा, अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत समय बीत गया है। मुझे वापस सम्राट विद्यालय जाना होगा। रही गोली बनाने की बात तो मैं पहले जड़ी बूटियों को सम्राट विद्यालय से खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे जड़ी बूटियां सम्राट विद्यालय के अंदर मिल जाए तो। इतना कहकर एकलव्य तेजी से सम्राट विद्यालय की तरफ जाने लगा। जैसे ही एकलव्य सम्राट विद्यालय की तरफ जाने लगा तभी अचानक एकलव्य को याद आया कि उसने लेवल 3 के अजगर को जान से मारा था। इतना कहकर एकलव्य बिना देर किए हुए तिलिस्मी अजगर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में एक लैब तिलिस्मी अजगर के पास पहुंचा और एकलव्य ने अपनी जादुई अंगूठी से तलवार को बाहर निकला और एक ही तलवार की बात से अजगर के सार के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही एकलव्य ने अजगर के सार के 2 टुकड़े किए तभी अचानक एकलव्य को अजगर के सर के अंदर एक काला पत्थर नजर आने लगा। तभी एकलव्य ने मुस्कुराते हुए काले रंग के पत्थर को अपने हाथों से उठाया। थोड़ी ही देर में एकलव्य ने काली रंग के पत्थर को अपने हाथ में उठाया और काले रंग के पत्थर को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर तक एकलव्य काले रंग के पत्थर को देखता रहा। तभी एकलव्य ने काले रंग के पत्थर को अपनी जादुई अंगूठी के अंदर रखा और बिना देर किए हुए सम्राट विद्यालय की तरफ जाने लगा। जब एकलव्य सम्राट विद्यालय की तरफ बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश, गौरव और अविनाश के सभी साथी नए छत्र के इलाके में पहुंचकर नए छत्रों से चिल्लाकर कहने लगे, मैंने तुम लोगों को आज सुबह अपने अकेले में बुलाया था और तुम में से एक ही नहीं आया। तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो। इतना कहकर अविनाश ने चिल्लाकर कहा, दोस्तों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आ जाओ दिखाते हैं इनमें से सभी को कि हमारी बातों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर अविनाश और अविनाश के सभी साथी तेजी से नए छत्रों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में अविनाश और अविनाश के साथी नए छत्रों को बहुत बुरी तरह से मरने लगे। थोड़ी ही देर में सभी नए छात्र बहुत बुरी तरह से घायल होकर अपने घुटनों के बाल गिर पड़े और सभी नए छत्रों के मुंह से खून भी निकलने लगा। जब अविनाश ने नए छत्रों की हालत को देखा तो अविनाश ने हंसते हुए कहा, सभी नए छत्रों से खौफनाक आवाज में कहा, अब तुम सभी लोग हमारे लिए पंचिंग बैग का काम करोगे। जब भी हमारा मन होगा हम तुम्हें मरने के लिए आ जाया करेंगे। तुम सभी लोग कचरे के सिवा कुछ नहीं हो हमारे सामने। अगर तुमने हमारी बातों को दोबारा नजरअंदाज किया तो हम लोग तुम्हारा इस तरह से भी बुरा हाल करेंगे। इतना कहकर अविनाश ने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से कहा, चलो साथियों आज के लिए बस इतना ही था। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम दोबारा यहाँ आकर इन्हें सबको पीटकर अपनी भड़ास निकल लेना। जब अविनाश की बात अविनाश के साथियों ने सुनी तो अविनाश के साथ ही हमने अविनाश से कहा, हाँ दोस्त हम तुम्हारी बात मानकर ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी अविनाश ने कहा, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर सभी लोग चले गए। जब सभी लोग गए तभी अचानक एकलव्य अपने अकेले में वापस आ गया। जब एकलव्य ने अपने सामने का नजारा देखा तो एकलव्य के चेहरे पर खामोशी छा गई।
और थोड़ी देर तक एकलव्य अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अभी एकलव्य में चिल्लाकर कहा, दोस्त देव, ये तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी हालत कैसी हुई। जब देव और बाकी सभी लोगों ने एकलव्य की बात सुनी तो सभी लोग एकलव्य को देखकर अपना सर नीचे झुकाने लगे। कभी देव ने एकलव्य को देखा तो देख अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और एकलव्य से कहने लगा, दोस्त एकलव्य, दोस्त एक बार तुम कहाँ चले गए? तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। जब एकलव्य ने देव की बात सुनी तो एकलव्य हैरानी भारी आवाज में देव से कहा, क्या हुआ देव, तुम मुझे पूरी बात बताओ। जब देव ने एकलव्य की बात सुनी तो देव ने एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य, जब तुम कहीं पर चले गए थे तभी पुराने छात्र हमें बहुत बुरी तरह से सताया करते थे और हमें मारा करते थे। जब एकलव्य की बात सुनी तो एकलव्य के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और एकलव्य में गुस्से से चिल्लाकर कहा, दोस्त देव, कौन है वो लोग जिसने तुम्हारे ऊपर हमला करने की जरूरत की है। जब देव ने एकलव्य की बात सुनी तो देव ने एकलव्य से कहा, दोस्ती क्लब वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश और अविनाश के साथी है। अविनाश हमारे हर 2-4 दिन में हमारे ऊपर हमला करके हमें बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और हम उनकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते। जब एकलव्य नहीं देव की बांसुरी में एकलव्य के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा तभी एकलव्य ने चिल्लाकर कहा, दोस्त तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कि अविनाश और अविनाश के साथी कितने ताकतवर हैं। जब एकलव्य ने इतना कहा तभी दूसरे शहर से आए नए छात्र एकलव्य के ऊपर हंसने लगे और एकलव्य से कहने लगे, लड़के तू अपने आप को ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा है। तुझे पता है कि पुराने छात्र कितने ताकतवर हैं। अगर एक भी पुराने छात्र ने तेरे ऊपर हमला कर दिया तो तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो जाओगे। इतना कहकर नए छात्र ने आगे कहा, इसलिए दोस्त अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम पुराने छात्रों के इलाके में मत जाओ। जब एकलव्य ने नए छात्र की बात सुनी तो एकलव्य में नए छात्र की बात तो नजरअंदाज किया। देव और बाकी साथियों से कहा, अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, वरना मैं देव को अकेला ही लेकर पुराने छात्रों के इलाके में चला जाता हूँ। जब एकलव्य ने देव और नए छात्रों से कहा, मैं देव को अकेला लेकर ही पुराने छात्रों के इलाके में जा रहा हूं। जब दूसरे इलाके से आए हुए नए छात्रों ने एकलव्य की बात सुनी तो दूसरे इलाके से आए हुए नए छात्रों ने हंसते हुए एक दूसरे से कहा, लगता है ये लड़का पागल हो गया है जो अपनी मौत के पास खुद जा रहा है। इतना कहकर दूसरे इलाके से आए हुए सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एकलव्य ने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और देव से कहा, देव चलो हम लोग चलते हैं। इतना कहकर एकलव्य देव को अपने साथ लेकर अविनाश के इलाके की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में एकलव्य देव को अपने साथ लेकर नए छात्रों के इलाके से निकल गया। जब बाकी नए छात्र ने एकलव्य और देव को जाते हुए देखा तो सभी लोग आपस में कहने लगे, चलो दोस्तों हम लोग अपनी ट्रेन पर ध्यान देते हैं, थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि दोनों लड़के बहुत बुरी तरह से घायल होकर किसी हकीम के पास अपना इलाज करवा रहे होंगे। जब सभी लोगों ने अपने साथी की बात सुनी तो सभी लोग हंसते हुए अपनी ट्रेनिंग में लग गए। जब सभी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश और गौरव और सभी लोग आपस में अपने अकेले में बात कर रहे थे। तभी एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़के ने अभिनव से कहा, दोस्त अविनाश, क्या इस बार आप मुझे मौका देंगे अपनी शक्तियां आजमाने का नए छात्रों के ऊपर? जब अविनाश ने अपने साथी की बात सुनी तो अविनाश ने अपने साथी से कहा, क्यों नहीं दोस्त, हम भी देखें कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ चुकी है कुछ दिनों की ट्रेनिंग से। जब अविनाश के साथी ने अविनाश की बात सुनी तो अविनाश के साथी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। जब अविनाश का साथी अविनाश की बात सुनकर खुश हो रहा था तभी अचानक सभी लोगों को एक गुस्से से चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देने लगी। जब सभी लोगों ने गुस्से से चिल्लाती हुई आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें उस तरफ कर ली जहां से गुस्से भरी आवाज आ रही थी। जब सभी लोगों ने देखा कि वहां पर 2 लोग खड़े हुए हैं तो अविनाश ने ध्यान से देखा तो वह दोनों कोई और नहीं बालक एकलव्य और देव थे। जब अविनाश ने एकलव्य को देखा तो अविनाश ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, तू इतने दिनों से कहाँ गायब हो गया था? मैं तुझे ना जाने कहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन तू खुद ब खुद मेरे पास आ गया है। इतना कहकर अविनाश ने आगे कहा, अब तू यहाँ पर आ गया है तो मैं तुझे यहाँ से वापस अपने पैरों पर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अविनाश अपनी जगह से खड़ा हुआ और एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा। जब एकलव्य ने अविनाश को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकलव्य के चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी एकलव्य ने अविनाश से कहा, अविनाश तूने अब अपनी हद पार कर दिया है, तूने मेरे दोस्त को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया है, तूने मेरे सब्र को तोड़ दिया है। अब मैं दिखता हूँ तुझे असली ताकत किसे कहते हैं। जब अविनाश ने एकलव्य की बात सुनी तो अविनाश और अविनाश के साथ ही एकलव्य की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अभी अविनाश ने एकलव्य से कहा, लगता है इस लड़के ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, इसलिए ये लड़का इतना बेकार है। इस लड़के को क्या लगता है कि ये लड़का है हमारे इलाके में आकर हमें ही हरा देगा? इतना क्या कर अविनाश ने चिल्लाते हुए एकलव्य से कहा, लड़के अपनी औकात में रहो, लड़के कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, तुझे क्या लगेगा तू मुझे हरा देगा?
इतना कहकर अविनाश ने अपने चेहरे पर गुस्सा लिया और एकलव्य से कहा, अब तूने अपनी मौत को बुलाया है, मैं तुझे इतनी बुरी तरह से घायल करूंगा कि तू सम्राट विद्यालय को छोड़कर चला जाएगा और दोबारा सम्राट विद्यालय की तरफ देखना तो दूर सोचने से भी डरेगा। इतना कहकर अविनाश बिना देर किए हुए अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालकर एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा। जब एकलव्य ने अविनाश को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकलव्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब एकलव्य ने अपनी आंखें बंद कर ली तभी अविनाश एकलव्य के बेहद करीब पहुंच गया और अविनाश ने अपने चेहरे में शक्तियां भरकर एकलव्य के चेहरे को निशाना बनाते हुए एकलव्य के चेहरे पर हमला कर दिया। अविनाश का मुक्का एकलव्य के चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि अविनाश अपने एक ही हमले में एकलव्य को बहुत बुरी तरह से घायल कर देगा। जब अविनाश का मुक्का एकलव्य के चेहरे से टकरा पता उससे पहले एकलव्य ने अपनी आंखें खोली। तभी एकलव्य की आंखों में सुनहरे रंग की रोशनी दिखाई देने लगी और एकलव्य अपनी जगह से गायब हो गया। जैसा ही एकलव्य गायब हुआ तभी अविनाश का हमला विफल हो गया और अविनाश मुंह केवल जमीन पर जाकर गिरा। जब अविनाश जमीन पर गिरा तो अविनाश को और गुस्सा आने लगा और अविनाश ने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मजाक करे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अविनाश ने इतना कहा ही था तब अचानक एकलव्य अविनाश के सामने आकर खड़ा हो गया। जब अविनाश ने एकलव्य को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो अविनाश के चेहरे पर एकदम से खौफ दिखाई देने लगा और अविनाश एकलव्य को देखकर थोड़ा डर गया और खामोश हो गया। तभी एकलव्य ने खूब भारी आवाज में कहा, तू मेरी शक्तियां देखना चाहता था, अब मैं दिखता हूं कि मेरी असली ताकत क्या है। इतना कहकर एकलव्य अपने शरीर से सुनहरे रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगा। जैसे ही अविनाश और अविनाश के साथियों ने एकलव्य के शरीर से सुनहरे रंग की शक्तियों को निकलते देखा तो अविनाश और अविनाश के साथियों ने हैरानी भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, 8 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा। जब अविनाश ने एकलव्य की शक्तियों को देखा तो अविनाश ने अपने आप से कहा, क्या हुआ, अगर ये लड़का और सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा है तो ही ये मुझसे कमजोर है। मैं 9 सितारों वाला महावीर लेवल का योद्धा हूँ, मैं अभी भी इससे ताकतवर योद्धा हूँ और ये लड़का मेरे सामने कुछ नहीं है। जब अविनाश ने इतना कहा तभी अविनाश अपनी पूरी रफ्तार से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और एकलव्य से थोड़ा दूर चला गया। जब एकलव्य ने अविनाश को दूर जाते हुए देखा तो एकलव्य पलक झपकते ही अविनाश के सामने आ गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य की रफ्तार को देखा तो सभी लोगों के गले सूखने लगे और सभी ने एक साथ कहा, इतनी खतरनाक रफ्तार, इसकी रफ्तार 2 अथर्व लेवल के योद्धा के बराबर है। जब सभी लोग एकलव्य की रफ्तार के बारे में सोच रहे थे तभी एकलव्य ने बिना देर किए हुए एक जोरदार मुक्का अविनाश के साइन पर दे मारा। जैसा ही एकलव्य का मुक्का अविनाश के सीने से टकराया तो अविनाश खून की उल्टियां करते हुए पीछे की तरफ जाने लगा और अविनाश एक कमरे की दीवार से टकरा गया। जैसे ही अविनाश कमरे की जुबान से टकराया तो अविनाश कमरे की दीवार से टकराते ही अविनाश कमरे की जुबान से अंदर घुस गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य की ताकत को देखा तो सभी के माथे पर पसीना आने लगा और सभी लोग डर के मारे कपाने लगे। भाग्यशाली, जब सभी लोग एकलव्य से डर रहे थे तभी अविनाश अपनी पूरी रफ्तार से दीवार के अंदर से बाहर निकला और एकलव्य के पास पहुंचकर एकलव्य के ऊपर हमला करने लगा। जब एकलव्य ने अविनाश के हमले को देखा तो एकलव्य भी अविनाश के हमले के ऊपर अपना हमला करने लगा। थोड़ी ही देर में अविनाश और एकलव्य आपस में टकरा गई और एक दूसरे के ऊपर हमला करने थोड़ी ही देर में अविनाश और एकलव्य के बीच 1 दर्जन से ज्यादा हमले हो गए, लेकिन अविनाश इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था और अविनाश का शरीर लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। जब देव ने अविनाश के शरीर को चमकते देखा तो देव ने अपने आप से कहा, शक्ति बढ़ाने की गोली। अविनाश ने शक्ति बढ़ाने की गोली खाई है, अब अविनाश अथर्व रैंक का योद्धा बन चुका है। जब देव ने अविनाश की शक्तियों के बारे में जाना तो देव के चेहरे पर डर दिखाने लगा और देव ने चिल्लाते हुए एकलव्य से कहा, दोस्त एकलव्य, अविनाश ने शक्ति बढ़ाने वाली गोली को खा लिया है और अब अविनाश अथर्व रैंक का योद्धा बन चुका है। जब अविनाश और अविनाश के साथियों ने देव की बात सुनी तो अविनाश और अविनाश के साथी देव की बात सुनकर हंसने लगे और अविनाश ने हंसते हुए देव से कहा, लड़के, तू मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकला। तूने पता कर लिया कि मैंने शक्ति बढ़ाने वाली गोली को खाया है, लेकिन लड़के तूने बहुत देर कर दी है। अब तेरे दोस्त को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तेरा दोस्त मेरे हाथ आज इतनी बुरी तरह से घायल होगा कि ये दोबारा कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना कहकर अविनाश हंसते हुए एकलव्य को देखने लगा और अविनाश ने हंसते हुए एकलव्य से कहा, लड़के, तूने मुझ पर हमला करके अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर अविनाश पलक झपकते ही एकलव्य के करीब पहुंच गया और अविनाश अपनी पूरी ताकत से एकलव्य के ऊपर हमला करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एकलव्य अब अविनाश के हमले से अपना बचाव ही कर पा रहा था। अविनाश ने जब एकलव्य को बसते हुए देखा तो अविनाश ने हंसते हुए कहा, लड़के हैं, कब तक तू मुझसे बसता रहेगा? थोड़ी देर में हाय तो थक जाएगा, तब तुझे मरने में बहुत मजा आएगा। अविनाश ने इतना कहा और अविनाश ने अपने दांतों को पीसा और एक जोरदार मुक्का एकलव्य के साइन पर मार दिया। जब एकलव्य ने अविनाश के मुक्के को अपनी तरफ आते हुए देखा
एकलव्य ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास कर लिया। जैसे ही एकलव्य ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास किया तो अविनाश का मक्का एकलव्य के हाथों से टकरा गया और एकलव्य तेजी से पीछे की तरफ लगा। जब अविनाश ने एकलव्य को तेजी से पीछे फिरते देखा तो अविनाश बिना देर किए हुए एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में अविनाश एकलव्य के पास पहुंच गया। तभी अविनाश ने एकलव्य के ऊपर लगातार 1 दर्जन से ज्यादा हमला एकलव्य के ऊपर कर दिया। तभी एक जोरदार मुक्का अविनाश ने एकलव्य के चेहरे पर दे मारा। जैसा ही अविनाश का मुक्का एकलव्य के चेहरे से टकराया तो एकलव्य सीधे जमीन पर जाकर गिरा और एकलव्य जमीन के अंदर घुस गया और 2 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। जैसा ही एकलव्य जमीन के ऊपर गिरा और 2 मीटर गड्ढा हुआ तो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी और किसी को उस जगह पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब सभी लोगों ने अविनाश को हवा में उड़ते हुए देखा तो सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे दोस्त अविनाश ने नए छात्र को लगता है बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। हमारा दोस्त अविनाश बहुत ताकतवर है। और सभी लोग जोर जोर से अविनाश के नाम के नारे लगाने लगे। जब अविनाश ने अपने साथियों को अपना नाम चिल्लाते हुए देखा तो अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। जब सभी लोगों ने एकलव्य को नीचे गिरते देखा तो सभी लोग अविनाश की जय जयकार करने लगे। जब सभी लोग अविनाश की जय जयकार कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ देव के चेहरे पर परेशानी और डर दिखाई देने लगा। तभी देव ने अपने आप से कहा, मैंने एकलव्य को अविनाश के बारे में बताया कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एकलव्य की हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं एकलव्य को अविनाश के बारे में नहीं बताता, एकलव्य को कभी भी यहाँ पर नहीं आता अविनाश से मुकाबला करने के लिए। इतना कहकर देव के आंखों से आंसू निकलने लगे और देव अपने घुटनों के बाल बैठ गया। जब देव एकलव्य की हालत को देखकर रो रहा था तभी अविनाश ने चिल्लाते हुए कहा, देखा मेरे सामने सर उठने का अंजाम। अगर कोई भी मेरे सामने अपना सर उठाने की जरूरत करता है तो मैं इसी तरह उसका अंजाम करता हूँ। जब सभी लोगों ने अविनाश की बात सुनी तो अविनाश के साथी खुश होकर अविनाश की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जब सभी लोग खुश हो रहे थे तभी 20 से ज्यादा नए छात्र पुराने छात्रों के इलाके में आ गए और अपने सामने का नजारा देखने लगे। तभी सभी लोगों ने देखा कि अविनाश अभी भी हवा में उड़ रहा था और अविनाश के नीचे बहुत सारी धूल उड़ रही थी। तभी सभी लोग समझ गए कि वहां पर क्या हुआ है। तभी वही नया छात्र हंसते हुए अपने साथियों से कहने लगा, मैंने कहा था इस लड़के को कि अविनाश से लड़ने के लिए मत जा, लेकिन इस लड़के को अपनी शक्तियों पर ज्यादा ही घमंड था। अब देख लिया अपना अंजाम। जब नए छात्र आपस में बात कर रही थी तभी अविनाश ने अपने आप से कहा, मुझे देर नहीं करनी होगी। अगर शक्ति बढ़ाने वाली गोली का असर खत्म हो गया तो मुझे इस लड़के को परेशान करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर अविनाश एकलव्य की तरफ बढ़ने लगा। जब अविनाश एकलव्य की तरफ बढ़ रहा था तब अचानक जिस जगह पर एकलव्य था वहां पर नीली रोशनी चमकने लगी। सभी लोगों ने जब नीली रोशनी देखी तो धूल के कारण नीली रोशनी ऐसी लग रही थी कि आसमान में बहुत सारी नीली बिजलियां चमक रही हैं। जब अविनाश ने नीली रोशनी को चमकते देखा तो अविनाश अपनी जगह पर रुक गया और अपने सामने का नजारा देखने लगा। तभी अचानक बहुत सारी नीली रोशनी धूल के बाहर निकली और एक झटके में वापस एक जगह पर एकठी हो गई। तभी सभी लोगों ने देखा कि एक नीली रोशनी धूल से बाहर निकली और सीधे अविनाश के ऊपर हमला करने लगी। जब अविनाश ने नीली रोशनी का हमला अपनी तरफ आते हुए देखा तो अविनाश ने भी पलक झपकते ही अपने शरीर से लाल रंग की शक्तियों को बाहर निकाला और नीली रोशनी के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन जैसे ही अविनाश का हमला नीली रोशनी के साथ टकराया तभी अचानक अविनाश का हमला एक झटके में टूटकर बिखर गया। तभी सभी लोगों ने देखा कि अविनाश के हमले पर जब नीली रोशनी का हमला हुआ तो अविनाश का हमला जलकर राख में बदलने लगा। जब सभी लोगों ने ये नज़ारा देखा तो सभी लोगों ने एक दूसरे से कहा, अरे दोस्त ये नीली रोशनी कैसी है, मैंने ऐसी शक्तियाँ पहले कभी नहीं देखी है। जब पहले लड़के की बात दूसरे लड़के ने सुनी तो दूसरे लड़के ने पहले लड़के से कहा, दोस्त मुझे भी पता नहीं है कि ये नीले रंग की शक्तियाँ किस तरह की शक्तियाँ हैं। इतना कहकर दूसरे लड़के ने आगे कहा, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये नीली शक्तियाँ एकलव्य की है। जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे तभी एकलव्य धूल से बाहर निकला और सीधा आकार अविनाश के सामने खड़ा हो गया। जब सभी लोगों ने एकलव्य को अविनाश के सामने खड़ा हुआ देखा तो सभी लोगों ने देखा कि एकलव्य के शरीर के ऊपर सुनहरी और नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। जब सभी लोगों ने एकलव्य के शरीर के ऊपर नीली और सुनहरे रंग की शक्तियों को देखा तो सभी लोगों ने एक दूसरे से हैरान भारी आवाज में कहा, 2 तरह की शक्तियां, मैंने कभी भी किसी भी इंसान को 2 तरह की शक्तियां इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। जब पहले लड़के की बात दूसरे लड़के ने सुनी तो दूसरे लड़के ने पहली लड़की से कहा, हाँ दोस्त मैंने भी कभी किसी को 2 तरह की शक्तियां इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये लड़का एकलव्य 2 तरह की शक्तियां इस्तेमाल कर रहा है। सुनहरे रंग की शक्तियां मुझे थोड़ी मामूली सी लग रही है, लेकिन जो नीले रंग की शक्ति है वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है और नीले रंग की शक्ति में से बहुत गर्माहट भी निकल रही है। जब सभी लोगों ने एकलव्य की शक्तियों को देखा तो सभी लोग अपने सामने का नजारा देखने लगे।
अविनाश ने एकलव्य को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो अविनाश ने चलते एकलव्य से कहा, तू अपना हर क्यों नहीं मन रहा है, क्यों तू खामखा मरना चाहता है। जब अविनाश ने एकलव्य से इतना कहा तो एकलव्य ने अविनाश के जवाब में कुछ नहीं कहा और एकलव्य अपनी आंखें बंद किए हुए अविनाश के सामने खड़ा रहा। अविनाश ने एकलव्य को अपनी बातों को नजरअंदाज करते हुए देखा तो अविनाश के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अविनाश ने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बातों को नजरअंदाज करे। इतना कहकर अविनाश एकलव्य के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ गया और थोड़ी ही देर में अविनाश एकलव्य के पास पहुंच गया। तभी अविनाश ने बिना देर किए हुए एकलव्य के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन अब एकलव्य बड़ी आसानी से एकलव्य के सभी हमलों को नश्तर करता जा रहा था। तभी एकलव्य ने अपनी आंखें खोली और अविनाश से कहा, तुमने अब अपनी शक्तियों को बहुत दिखा दिया है, अब मेरी शक्तियों को देख। जब एकलव्य अविनाश से इतना कहा तो एकलव्य अपनी जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही एकलव्य अविनाश के पीछे आकर खड़ा हो गया और एकलव्य ने अपने दांतों को पीसा और एक जोरदार मुक्का अविनाश की पीठ पर दे मारा। जैसे ही एकलव्य ने अविनाश के ऊपर हमला किया तो एकलव्य लगातार अविनाश के ऊपर हमला करता जा रहा था। थोड़ी ही देर में एकलव्य ने अविनाश के ऊपर 100 से ज्यादा बदलाव कर दिए। तभी एकलव्य ने एक जोरदार मुक्का और अविनाश के चेहरे पर मारा। जब एकलव्य का मुक्का अविनाश के चेहरे पर लगा तो अविनाश के 2 दांत टूटकर बाहर निकल गए और अविनाश उड़ गए, जमीन से टकरा गया। जैसे ही अविनाश एकलव्य के हमले से घायल होकर जमीन पर टकराव हुआ, सभी लोग एकलव्य की शक्तियों को देखकर एकलव्य शक्तियों के बारे में बात करने लगे। जब सभी लोग इनकलाब की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे तभी एकलव्य बिना देर किए हुए अविनाश के करीब पहुंचा और अविनाश को गले से पकड़कर थोड़ी सी देर में एकलव्य ने अभिनव को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। जब सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखा तो पुराने छात्र डर के मारे काटने लगे और सभी के गले सूखने लगे। तभी अचानक एकलव्य ने अपने मुक्के में सुनहरे और नीले रंग की रोशनी को भरा और एकलव्य ने अपने दांतों को पीसा और अविनाश के सीने को निशाना बनाते हुए एक जोरदार हमला करने लगा। जब सभी लोगों ने एकलव्य के हमले को देखा तो सभी ने मान लिया कि अब अविनाश भागने वाला नहीं है। ये नजारा देखकर सभी के चेहरे पर डर दिखाने लगा और सभी लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब सभी लोग एकलव्य के हमले को देखकर डर रहे थे तभी अचानक एकलव्य की हमले के सामने एक सुनहरे रंग का कवच तैयार हो गया और एकलव्य का हमला सीधे सुनहरे रंग के कवच साथ टकरा गया और उस जगह पर बहुत तेज धमाका हो गया। जब सभी लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो सभी लोगों ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने का नजारा देखने लगे। तभी सभी लोगों ने देखा कि एकलव्य का मक्का एक सुनहरे कागज से टकरा रहा था। जब एकलव्य का मक्का कवच से टकरा रहा था तभी सभी लोगों ने एक आवाज सुनी। जब सभी लोगों ने आवाज को सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें उस तरफ कर ली जहां से आवाज आ रही थी। तभी सभी लोगों ने देखा कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि छोटे हेड मास्टर की थी। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर को आते हुए देखा तो सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, लड़के अविनाश को छोड़ दो। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात करे तो सभी लोग छोटे हेड मास्टर और एकलव्य को देखने लगे। तभी एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बातों को नजरअंदाज किया और एकलव्य अविनाश को गुस्से भरी निगाहों से देखता रहा। तभी छोटे हेड मास्टर ने एक बार और एकलव्य से कहा, एकलव्य अविनाश को छोड़ दो, अविनाश को जाने दो। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य का गुस्सा शांत होने लगा और एकलव्य ने अविनाश की गली को छोड़ दिया। जैसे ही एकलव्य ने अविनाश के गले को छोड़ा तो अविनाश तेजी से भागकर छोटे हेड मास्टर के पीछे छुप गया। जब नए छात्रों ने अविनाश को ऐसा डरते हुए देखा तो सभी लोग समझ गए कि एकलव्य कितना ताकतवर है और सभी लोग एकलव्य से डरने लगे और जो नए छात्र एकलव्य का मजा उड़ा रहे थे उनके मुंह भी बंद हो गई। जब सभी लोग एकलव्य से डर रहे थे तभी छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, एक है तुम सीनियर, अविनाश के ऊपर हमला क्यों कर रहे, तुम्हें पता नहीं है कि अविनाश तुम्हारा सीनियर है। जब सभी लोगों ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो सभी पुराने छात्र छोटे हेड मास्टर की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और आपस में बात करने लगी। तभी एक पुराने छात्र ने दूसरे छात्र से कहा, लगता है अब एकलव्य को छोटे हेड मास्टर सजा देंगे। जब सभी छात्र आपस में बात कर रहे थे तभी एकलव्य में छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, अगर कोई सीनियर अपने जूनियरों पर हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल करें तो क्या सीनियर जूनियर के साथ अच्छा करते हैं? कितना कहकर एकलव्य छोटे हेड मास्टर से आगे कहा, छोटे हेड मास्टर जी, अविनाश और अविनाश के साथ ही हमेशा नए छात्रों के इलाके में आकर नहीं छात्रों को मारते पिटाते और उनसे अपना सारा काम भी करवाते थे और अगर कोई छात्र अविनाश का काम करने से मन कर देता था तो अविनाश और अविनाश के साथी छात्र को इतनी बुरी तरह से मारते थे कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते थे।
जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, एकलव्य अगर अविनाश नए छात्रों को सता रहा था तो नए छात्र बुजुर्गों के पास जाकर अविनाश की शिकायत कर सकते हैं, फिर तुमने अपने सीनियर पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, मैंने अविनाश की शिकायत बुजुर्ग आनंद से की थी। आनंद एक बार अविनाश को चेतावनी देकर गए थे कि अगर दोबारा उसने छात्रों के ऊपर हमला करने की जरूरत है तो बुजुर्ग आनंद उसको बहुत भयंकर सजा देंगे। फिर भी अविनाश नहीं माना और छात्रों के ऊपर हमला करता रहा, लेकिन आज पानी सर से ऊपर निकल चुका है, इसमें मेरे दोस्त को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। इतना कहकर एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर से आगे कहा, मैं अविनाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर समझ गए कि अविनाश ही नई छात्रों को घायल करके उन्हें दारा धमाका रखता था। इतना सोचकर छोटे हेड मास्टर ने अविनाश से चिल्लाकर कहा, अविनाश, मैंने और बुजुर्गों ने तुम्हें कितनी बार परेशान किया था कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सजा देता हूँ। सम्राट विद्यालय की काली गुफा में 1 माह का वक्त गुजरो और अगर तुम 1 महीने से पहले गुफा से बाहर आए तुम्हारी सजा दोबारा बढ़ जाएगी। जब छोटे हेड मास्टर ने अविनाश से कहा, अविनाश, अगर तुम 1 महीने के पहले गुफा से बाहर आओ तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, अविनाश, तुम गुफा से जब बाहर निकलोगे जब सम्राट विद्यालय की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने अविनाश से कहा, अब तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम सभी लोग जाओ और अपनी सजा आज से ही शुरू करो। जब अविनाश और अविनाश के साथियों ने छोटे हेड मास्टर का गुस्सा देखा तो अविनाश और अविनाश के साथी छोटे हेड मास्टर से थोड़ा डरने लगे। तभी अविनाश और अविनाश के साथी बिना देर किए हुए उस जगह से जाने लगे। जब अविनाश और अविनाश के साथी उस जगह से चले गए तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, एकलव्य, तुम मेरे साथ चलो। जब एकला बने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य छोटे हेड मास्टर के साथ जाने लगा। थोड़ी ही देर में एकलव्य और छोटे हेड मास्टर एक कमरे के अंदर आ गए। तभी छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर का इशारा देखा तो एकलव्य बिना देर किए हुए कुर्सी पर बैठ गया। तभी जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य को कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो छोटे हेड मास्टर ने भी टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गए। जब एकलव्य और छोटे हेड मास्टर कुर्सी पर बैठे तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, लड़के, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझे सही सही जवाब दोगे। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो पहले एकलव्य थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी एकलव्य ने सोचा ही छोटे हेड मास्टर से कहा, जी हाँ छोटे हेड मास्टर जी, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, लड़के, मैंने देखा है कि तुम्हारी शक्तियाँ कुछ अजीब हैं। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगे। जब एकलव्य परेशान हो रहा था तभी छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, लड़के, मैंने तुम्हारी नीली रोशनी को देखा तो उससे गर्माहट निकल रही थी। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, एकलव्य, मैं तुम्हारी नीली रंग की शक्तियों को महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारी नीले रंग की शक्तियां कोई मामूली शक्तियां नहीं है। मैंने सुना है कि ऐसी गर्माहट वाली शक्तियां कोई मामूली शक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें लोग शक्ति रोशनी कहते हैं। मैं शक्ति रोशनी के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने शक्ति रोशनी के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि शक्ति रोशनी दुनिया की सबसे ताकत रोशनी कहलाती है और शक्ति रोशनी के सामने कोई भी ताकतवर इंसान की तस्वीर नहीं। पता है, शक्ति रोशनी पल भर में किसी को भी जलाकर रख में बदल सकती हूँ। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, इतनी खतरनाक रोशनी तुम्हारे पास है, ये मैं देखकर बहुत हैरान हूँ। इतनी सी उम्र में तुमने शक्ति रोशनी को काबू कर रखा है। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य ने अपने आप से कहा, मार गया छोटे हेड मास्टर ने पता लगा लिया कि मेरे पास शक्ति रोशनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि छोटे हेड मास्टर शक्ति रोशनी के बारे में जानते हैं। जब एकलव्य शक्ति रोशनी के बारे में सोच रहा था तभी छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, लड़के, तुम्हें पता है कि शक्ति रोशनी मिलना बहुत दुर्लभ होता है। शक्ति रोशनी पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी ही है। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर नहीं आएंगे कहाँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि एक शक्ति रोशनी शक्ति पहाड़ी के अंदर भी मौजूद है। जब एकलव्य ने शक्ति पहाड़ी का नाम सुना तो एकलव्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और एकलव्य ने हैरानी भारी आवाज में छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, जब सभी को पता है शक्ति पहाड़ी पर शक्ति रोशनी मौजूद है तो कोई उसे हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, लड़के, शक्ति रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं है जो हर कोई शक्ति रोशनी को अपने कब्जे में ले ले। शक्ति रोशनी बहुत ताकतवर रोशनी है, जो कोई भी इंसान शक्ति रोशनी के पास जाने की कोशिश करता है
उस शक्ति पहाड़ी की शक्ति रोशनी जलाकर रख में बादल देती है। शक्ति पहाड़ी की शक्ति रोशनी दुनिया की सबसे ताकतवर 8वीं रोशनी है। जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर से कहा, छोटे हेड मास्टर जी, अगर 8वीं शक्ति रोशनी शक्ति पहाड़ी पर मौजूद है तो क्या हर कोई शक्ति रोशनी को काबू कर सकता है? जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बात सुनी तो छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से कहा, हाँ एकलव्य, कोई भी शक्ति रोशनी को काबू कर सकता है, लेकिन उस सबसे पहले शक्ति पहाड़ी के ऊपर अपना कब्जा लेना होगा। अब इस शक्ति पहाड़ी के ऊपर दक्ष विद्यालय का कर्जा है। दक्ष विद्यालय करीब 4 बार से शक्ति पहाड़ी पर अपना कर्जा कर रही है। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने आगे कहा, लेकिन एकलव्य, मैंने तुम्हारी शक्तियों को बहुत करीब से देखा है। मुझे इस बार तुम पर उम्मीद लग रही है कि तुम हमारे सम्राट विद्यालय को शक्ति पहाड़ी पर काम करवाना का मौका दोगे। मुझे तुम्हारी शक्तियाँ पुराने छात्र से भी खतरनाक लगती हैं। तुम पुरानी छात्रों से भी बहुत काबिल हो। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य से आगे कहा, एकलव्य, क्या तुम शक्ति पहाड़ी पर हमारा कब्जा करने में हमारी मदद करोगे? जब एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर की बात सुनी तो एकलव्य ने छोटे हेड मास्टर से कहा, जी छोटे हेड मास्टर जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब छोटे हेड मास्टर ने एकलव्य की बसनी तो छोटे हेड मास्टर ने खुश होते हुए कहा, धन्यवाद एकलव्य। इतना कहकर छोटे हेड मास्टर ने अपनी जादुई अंगूठी से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाला और एकलव्य की तरफ बढ़ा दिया।